अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि काफ़ी स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियंस, चाइनीज़ और तुर्किश हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स को एज अ ह्यूमन शील्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। एक्चुअली बात ये है कि अब हर बंदे ने ना अपनी जान बचानी है। तो जिस तरह वो इंडियंस को देखते हैं कि इंडियंस का इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, वो अपने स्टूडेंट्स को इतना फेवर कर रहे हैं, इतना बैक कर रहे हैं, तो हर बंदे ने अपनी जान तो बचानी है ना। तो वो फिर आप इंडियंस बन के बचा लें, वो पाकिस्तानी बन के बचा लें। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया को एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से एस्केप ले रहे हैं। यार ओबियसली जब आपकी जान पे बात बनती है, आपने अपनी सर्वाइवल के लिए आपने आना, तो लोग फिर ये कहते हैं फेक नेशनलिटी यूज़ करके बॉर्डर क्रॉस करना है कि जी हम इंडियन हैं, इंडियन फ्लैग को यूज़ करते हुए वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अगर वो बताएंगे हम पाकिस्तानी हैं, आपको ऐसा पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी है वो ना सपोर्ट करती है किसी भी मामलात के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो ये वार अफेयर्स हैं, जो भी हैं, तो इसमें तो वो उनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली उन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए उस नेशनलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तानी इमरान खान जो थे, जब ये जंग जब स्टार्ट हुई थी, तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो रशिया में थे, तो उनको क्या चाहिए नहीं था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनकी मदद की जाए? ऑब्वियसली उनको चाहिए था एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनको अपने जो यूथ है बेसिकली उन्होंने कहा कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी यूथ को सपोर्ट करने के लिए। अब जब यूथ को उनकी ज़रूरत पड़ी है तो वो वहाँ से मतलब कि रन आउट हो गए हैं, तो उन्होंने नहीं उनको मतलब कि सर्वाइव करवाया या उनकी मतलब सपोर्ट नहीं की। तो यही है कि मतलब सिर्फ ये बातें करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, इनको देख के इनकी पर्सनैलिटी को जज करके ये सिर्फ बातें करते हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं करते। वहाँ गए हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे जाके इन लोगों ने भाई अपील की होगी हम लोगों को आप लोन दें, उसकी बेसिस पे इन्होंने अपने अदर मैटर्स वगैरह देखने होंगे। पेट्रोल की प्राइस इन्होंने बढ़ाई है जिस टाइम इन्होंने IMF के मतलब ये आउट ऑफ द वे बता रहा हूँ आपको मैं कि बेसिकली इस तरह ये अब पेट्रोल की प्राइसेस इन्होंने इंक्रीज़ की हैं। क्यों की हैं? IMF का कर्जा इन्होंने रिटर्न नहीं किया, तो ये रिटर्न पॉलिसी में बता कहते हैं यार अगर आप अगर कर्जा रिटर्न ना कर सका तो मैं ये चीज़ बढ़ा दूँगा, ये चीज़ बढ़ा दूँगा। ये सिर्फ मतलब अपनी वो ख्याली पुलाव बनाते हैं, उसके बाद से वो चीज़ें कवर अप नहीं होती, इनसे रिटर्न नहीं चीज़ें की जाती, ये उनके लिए फिर दूसरी जगह से सिर्फ कर्जा मांगने आते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है इनको हम लोग लेके मुल्क में कर्जा मांगने के लिए लेके हैं, ना यूथ को सपोर्ट करते हैं, ना एजुकेशन को सपोर्ट किया है। आपको शायद इस बात का आइडिया होगा कि यार ये जो आपने एजुकेशन की बात की है, जैसे ये हमारे कोविड में पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर जो है कितना लेट डाउन हो चुका हुआ है। मैंने खुद यार ऑनलाइन एग्जामिनेशन सारी की हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब कि जितनी भी मतलब हमारी यूथ है, सब ने यार चीटिंग करके ऑनलाइन हम लोगों ने आर्टिकल्स निकाले, वहाँ से पेपर दे के पास हो गए। ना मुझे वो चीज़ें आती हैं, ना हमारे बाकी लोगों को आती होंगी। तो जो लोग बाहर पढ़ने गए हैं, अच्छे स्कोप के लिए गए हैं, यार हम लोग वहाँ की मतलब एजुकेशन को लर्न करें, वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ को सीखें। ऑब्वियसली पाकिस्तान टेक्नोलॉजी भी उनसे बहुत पीछे है, तो उनको हम लोगों चाहिए सपोर्ट करें, वहाँ से रन आउट करवाएं। अब वो बेसिकली आपको पता है कि वो अब इंडियन नेशनलिटी को यूज़ करके वहाँ से आ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये सारे मैटर्स वगैरह हैं आपके सामने। कहते हैं ना कि जब जान बचानी हो तो गद्दे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो जाहिर बात है उन्होंने अब जान बचानी है अपनी। तो मोदी सरकार ने बिल्कुल वहाँ पे बात की हुई है, या क्या कॉल करके कहा कि इंडियंस जो है उन्हें बासानी जाने दे रहे हैं, पाकिस्तानी को रोक रहे हैं। वैसे भी मोदी जो है उसने देखा कि उसके लिए हर इंडियन नेशनल जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो देखा कि एक अगर मरा था स्टूडेंट इनका जंग में यूक्रेन में, तो उन्होंने फ़ौरन पॉलिसी जारी की थी कि इंडियंस को जाने दें, तो इनको जाने दे रहे हैं। पाकिस्तानी को नहीं जाने दे रहे, लेकिन जान बचाने के लिए उनको फ्लैग दिखाना पड़ रहा है, इंडिया का मजबूरी है इनकी। तो पाकिस्तान को भी इस तरफ ध्यान दे, वज़ीर-ए-आज़म पता नहीं किस तरफ उसका ध्यान है, समझ नहीं लग रही। उसको चाहिए कि पाकिस्तान को वहाँ पर प्रोटेक्ट करे। और भी नज़र आ रहा है कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स इंडियन जब तक हैं, तो जो रशिया वो अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। अगर इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद ना होते तो मे भी वो अटैक इस टाइम तक काफ़ी हो चुका होता वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए सिर्फ ध्यान दे और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो है, हर पाकिस्तान नेशनल जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और जैसे इंडिया को है पाकिस्तान को भी होना चाहिए। सर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के एक हमारी खातून है, ठीक है, वो शहीद हुई हैं, और 2 ऐसे लोग मर्द हैं जो शहीद हुए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत दुख की बात है। अब जैसे दुनिया वर्ल्ड जो जा रहा है, अब ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जो है मुल्कों के लोग आए होते हैं पढ़ने के लिए, तो ज़ाहिर बात है अब यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी भी हैं, तो बहुत अफसोस की बात है कि वो शहीद हुए हैं। तो सर आपकी नज़र में इंडियन जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, तो वो उनका ताल्लुकात यूक्रेन के साथ, वो रशिया के साथ इतना बेहतर है कि मोदी जी ने कहा कि मेरे किसी ऐसे स्टूडेंट्स को या मेरे किसी ऐसे बंदे को हाथ ना लगाइए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली देखें ना, उनको उनकी ज़रूरत है। अगर आप देखें टेक्नोलॉजी वाइज देखें, एजुकेशन वाइज देखें, तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। वो इसी वजह से आगे कि वो अपनी यूथ को सपोर्ट करते हैं। वो उनको खुद कहते हैं कि यार आप इन मैटर्स में, इन एजुकेशन सेक्टर में और इस डिपार्टमेंट में, इस डिग्री में इन्वॉल्व हों आप लोग, ठीक है।
लेट से वहाँ पे अब पाकिस्तान में आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मतलब कि खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं लिंक्डइन यूज़ कर रहा था, उसके बाद मैंने एक पोस्ट देखी, उस पर लिखा हुआ था यार एक जो ऊबर ड्राइवर है ना, वो डेली 3000 रुपीज़ अर्न करता है, जिसका मंथली 90,000 रुपीज़ बनता है। एक जो मतलब कि केले की एक लगाता है, स्टॉल लगाता है, वो डेली का 2000 रुपये अर्न करता है, ठीक है, उसका मंथली 60,000 बनता है। जबकि एक MBA पास लड़का जो है वो जब मार्केट में आता है तो वो सिर्फ 25-30,000 की जॉब के लिए सर्वाइव करता है। वो खज्जल होता है कि यार इधर इंटरव्यू दूँ, उधर 10 कंपनी में रिजेक्ट होता है, फिर जाकर 25,000 रुपये वो जॉब करता है। तो मतलब कि बताने का मकसद है पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर इतना बकवास हो चुका हुआ है कि मतलब आपको डिग्री आपके पास, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या है कि भाईजान उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी बना दिया हुआ है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर की बेस पे, एजुकेशन की बेस पे वो अपने जो जेम्स होते हैं ना, जो उनके नगीने हैं, उनको उठा लेते हैं वहाँ से, वो उनको वो सपोर्ट करते हैं। वो बाहर, उनको पता है कि यार वो बाहर गए हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख के आए हुए हैं, उनको उनकी ज़रूरत है। IT सेक्टर में देख लें, किसी भी सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर में देख लें, उनको उनकी ज़रूरत है। वो वहाँ के मतलब पॉलिश होकर आ चुके हैं, तो उनको ऑब्वियसली वो आएंगे इंडिया में काम करें, ग्रूम करेंगे। इसकी वजह से इंडिया की जो मतलब कि नेशनैलिटी को देख लें, वो इंक्रीज़ होगी। वहाँ की मतलब कि टेक्नोलॉजी मतलब ओवरऑल नेशनैलिटी जो उसकी ग्रूम होगी उन लोगों की वजह से। पाकिस्तान को इस चीज़ से कोई कंसर्न ही नहीं है। आपके पास जो भी जेम है, ऑब्वियसली हम लोग उनका सौदा करते हैं, बल्कि तो भाई ये अच्छा बंदा है, ये भाई इंडिया तू खरीद ले यार, ये ले ले। तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हैं। तो सर का मैसेज देना चाहें आप? मैसेज ऑब्वियसली मैं यही देना चाहूँगा, जिस तरह कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए अपने ताल्लुकात उनके साथ से बेटर किए हुए हैं। लेट से ये इनको मतलब कि वार मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि उनसे इंपोर्ट करते हैं ये चीज़ें, तो ऑब्वियसली वो अपने रिलेशन बेटर करता है उनके साथ। पाकिस्तान ये चीज़ नहीं करता। पाकिस्तान सिर्फ ये कहता है यार मैं उसके बाद जाऊँगा, 2-4 अच्छी बातें करूँगा, उनसे मैं लोन लूँगा, लोन लेके वापस आ जाऊँगा, उसके बाद देखी जाएगी बाकी जो भी हमारे सिनेरियोज़ वगैरह हैं। तो हमें चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए हम सब मिलके इंडिविजुअली इसके लिए एफर्ट करें, ठीक है। और इसमें मतलब कि हम जितना अपना इनपुट दे सकते हैं उतना दें। और मतलब कि यही है कि जो हमारे ऑब्वियसली अब मैं ये बात नहीं करूँगा यार मैं ठीक होऊंगा तो मतलब निज़ाम बेहतर होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि यार सब लोग मिल के एक डिसीजन करें, उस डिसीजन की बेस पे अपनी इकोनॉमी को बेटर करें। पाकिस्तान का इस टाइम जो लेवल है ना, ओवरऑल ऐसा बन चुका है कि एक आदमी 10 लोगों में बैठा है, सबको उसने पैसे देने और लोगों ने उसे गिरेबान पकड़ा हुआ कि भाई मैं इधर से कर, इधर से कर, इधर से कर। जो मुझे मतलब अपनी पर्सनैलिटी परसेप्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ से पाकिस्तान को इंडिया से काफ़ी सीख लेनी चाहिए। इंडिया ने अपने ताल्लुकात उनके साथ इतने बेहतर किए हुए हैं, इतने बेहतर किए हुए हैं कि उनको पता है यार ये इंडियन है, उन्होंने मतलब उनको आने दिया। अगर आपको बताते हैं पाकिस्तानी हो कभी भी नहीं आने देते, मतलब एज अ शील्ड पाकिस्तानी इंडिया को यूज़ करते हुए वापस आ रहे हैं। तो हमें उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए एज इन द फील्ड ऑफ मार्केट, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, जिस में फील्ड में हमें उनसे लर्न करना चाहिए कि ताल्लुकात को अपने मुल्क को लेके, अपनी इकोनॉमी को लेके हम कैसे आगे चल सकते हैं। बस यही मैसेज है कि यार हम लोग अब उनसे हम लर्न कर सकते हैं चीज़ें, उनको कुछ सिखा नहीं सकते। अगर देखा जाए कि बुरी खबर ये भी है कि पाकिस्तानी वहाँ पे एक हमारी खातून शहीद हुई हैं और 2 मर्द शहीद हुए हैं, तो अब इस बारे में क्या कहेंगे? अब जब जंग लग गई वहाँ पे तो उधर तो जब गोली चलती है तो वो तो नहीं देखती कि पाकिस्तान है या कौन है। जैसे इमरान खान जब वहाँ पे थे तो उन्हें उस टाइम ही मेजर्स देने चाहिए थे कि वो उसी टाइम ही इसकेप प्लान करके आते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का या जो भी सिटीजन्स वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अब ये हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने इसको नहीं किया और इंडिया का इतना अच्छा फॉलोअप है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स सारे निकाल लिए वहाँ से। सर उनको देख के देखते हमारे पाकिस्तानी भी कुछ उनका फ्लैग्स ऐसा ह्यूमन शील्ड यूज़ करके वहाँ से निकल रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी का इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है क्या किसी ममालिक के साथ? एक्चुअली इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, आप देखें उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उनके पोलैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब पाकिस्तान के वो हालात नहीं है। यही अगर चाइनीज़ होते तो चाइनीज़ से वो पहले पाकिस्तानी निकल जाते और इंडिया शायद फंस जाते। तो बस ऐसे ही है, चलता ऐसे ही है। ऐसा कोई मैसेज देना चाहें? पीस, पीस, देयर शुड बी पीस इन एवरीवेयर।